सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। में आपका भाई सुरेश। परमहंस आचार्य जी जो अयोध्या से हैं संत, वो ले रहे हैं जल समाधि और उन्होंने अपना कफन पूजन भी कर लिया है। अब जल समाधि लेने का उनका रीजन क्या था, कारण क्या था? कारण यह है कि उन्होंने 5-6 महीने पहले उन्होंने अपनी मांग रखी थी सरकार से हिंदू राष्ट्र के लिए, और भी उन्होंने अपनी 2-4 मांगे और थी जो उन्होंने सरकार से अपनी मांग रखी थी और समय रखा था 2 अक्टूबर 2021 तक का, लेकिन वो मांगे पूरी नहीं हो पाई और उसी के चलते हुए परमहंस आचार्य जी जल समाधि ले रहे हैं। उन्होंने अपना कफन पूजन भी कर लिया है, खुद से ही उन्होंने अपने कफन का पूजन भी कर लिया है और 2 तारीख को यानी कि 2 अक्टूबर को 12 बजे, दिन को 12 बजे वो जल समाधि ले लेंगे। एक बार सुनिए क्या कहा है परमहंस आचार्य जी ने, एक बार सुनिए मेरे भाइयों। साधु संतों की परंपरा है कि लोग स्वयं में ही अपना पिंडदान करते हैं। तो चूंकि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए, और हमने इसके लिए समय निर्धारित किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। उसके लिए आज मैंने कफन पूजन किया, स्वयं में ही कफन पहन करके, और मैं सरजू जी में ठीक 2 अक्टूबर को 12 बजे जल समाधि लूंगा। क्योंकि अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो संविधान, अदालतें, लोकतंत्र, मानवता, भारतीय संस्कृति, ये सब उसी तरह से खत्म हो जाएगा जिस तरह से कभी भारत का हिस्सा रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, सीरिया इत्यादि में खत्म हो गया है। अब चूंकि हिंदुओं के लिए अंतिम देश है हिंदुस्तान, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो हिंदू समाप्त हो जाएंगे और हिंदू के साथ साथ सनातन को मानने वाली परंपरा समाप्त हो जाएगी। और मानवता की जो बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो परंपरा, वो मर्यादा सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान का संशोधन करके ईसाइयों और मुसलमानों को वोट देने का अधिकार खत्म करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और जिस तरह से मोदी जी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास में वो ताकत है कि वह 368 के हिसाब से संविधान संशोधन करके भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। नहीं तो जिस तरह से अभी लाखों हिंदुओं का कत्ल वेस्ट बंगाल में हुआ है, अभी हो रहा है, ये स्थिति है अभी। और आगे आने वाले समय में जिस तरह से 4 बीवी और 40 बच्चा पैदा करने वाले जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, आने वाले समय में ये होगा कि जैसे कश्मीर में हुआ है वो पूरे देश में होगा, और यहाँ से हिंदू भाग के कहाँ जाएगा और कहीं कोई जगह शरण नहीं है। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। आज हमारा जो अंतिम था कफन पूजन, वो भी मैं कर चुका हूँ और 2 अक्टूबर ठीक 12 बजे मैं यही कफन पहन करके सरजू जी में जल समाधि लूंगा। हालांकि जितने हिंदूवादी संगठन हैं 1 अक्टूबर को हमारे समर्थन में सब अयोध्या आ रहे हैं और 1 अक्टूबर को हिंदू सनातन धर्म संसद का आयोजन होगा। अब यह जो है सिलसिला रुकेगा नहीं, या मेरे जीते जी हो जाए या मेरे मरने के बाद मेरी श्रद्धांजलि में हो, लेकिन करना पड़ेगा। तो सुना भी आपने, परमहंस आचार्य जी ले रहे हैं जल समाधि और उन्होंने अपने कफन का पूजा पाठ भी कर लिया है। देखिए, मैं इस चीज का सपोर्ट नहीं करता कि वो जल समाधि ले रहे हैं। देखिए, जो जीते जी जो काम कर सकते हैं वो हम मरने के बाद नहीं कर सकते, चाहे कोई भी सही। और इन्होंने जो अपनी मांग रखी वो इन्होंने एकदम जायज रखी, और ये होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए हिंदुस्तान को, क्योंकि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पे हिंदू हैं, बाकी और कोई देश नहीं है। बाकी इस्लामिक कंट्री काफी बनी पड़ी हैं, लेकिन अभी तक हमारी सरकार के कान पे जो भी नहीं चल रही है, इस मैटर पे ध्यान नहीं दे रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। देखिए, इन्होंने जो मांग रखी वो बिल्कुल एकदम जायज है उनकी मांग, लेकिन इन्होंने जो फैसला लिया है ये जल समाधि का, हम इस चीज का सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर हमारे ही साधु संत इस तरीके से जल समाधि लेते रहेंगे, इस तरीके से जान देते रहेंगे, तो जो 1% भी चांस है हिंदू राष्ट्र का वो भी खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर साधु संत सन्यासी हैं तो ही हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो सकता है और होगा। अगर यही नहीं रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है हमारे देश को हिंदू राष्ट्र होने का, फिर बनेगा भी नहीं। ये फिर दिमाग से निकाल देना। परमहंस आचार्य जी को पता है, यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को पता है कि अगर ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ तो आगे कुछ भी होगा, कुछ भी।
देखिए, हम तो एक बात कहना चाहते हैं, हमारे तो हिंदुओं को भी ये नहीं पता है कि परमहंस आचार्य जी कौन है, यति नरसिंहानंद सरस्वती जी कौन है, सूर्य सागर गुरुदेव जी कौन है, किसी को भी यही नहीं पता है। उन तो अपने घर भरने में लगे हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि आने वाले टाइम में वो बड़ी बड़ी हवेली, वो घर, वो बंगले, वो सब उन्हीं जिहादियों के हो जाएंगे, उन्हीं जिहादियों के हो जाएंगे। और एक बात और कहना चाहते हैं, सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही, जबकि सरकार को ध्यान देना चाहिए, खास तौर कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र बन सकता है, और तो कोई देश है ही नहीं, और फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अभी सरकार के हाथ में पावर है, और जब पावर नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तुम कभी ये मत सोचना कि फिर कभी उम्मीद भी मत करना कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। भी मैं कहना चाहता हूं तो हिंदू सोया हुआ है, हिंदुओं को तो कोई मतलब ही नहीं है, हिंदू सोया है, क्योंकि कुंभकर्ण के बाद को सोया है ना, वो हिंदू सोया है और कोई नहीं सोया है, और सरकार तो हमारे ध्यान दे ही ना रही। मैं कहना चाहता हूं आईएएस अफसर है वो भी जिहाद कर रहे हैं, उनके तो उपराष्ट्रपति भी जिहाद कर रहे हैं, उनके तो एक्टर भी जिहाद कर रहे हैं, उनके तो नेता भी जिहाद कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेता भाईचारे बनाने में लगे हुए हैं, हमारे नेता वोट बनाने में लगे हुए हैं, हमारे नेता घर को भरने में लगे हुए हैं। हमारे नेताओं को कोई ध्यान ही नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है या नहीं बनाना है, कोई ध्यान नहीं है। आखिरकार कहां तक जाया जाए, मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप बताइए कि परमहंस आचार्य जी ने जो ये फैसला लिया है, ये सही लिया है या गलत लिया है। मेरे हिसाब से ये इन्हें जल समाधि नहीं लेना चाहिए, और जिस तरीके से जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, वो धरातल पे ही लड़ी जाए, क्योंकि जब तक हम जिंदे हैं जब तक ही हम कुछ कर सकते हैं, मरने के बाद कुछ नहीं होगा। और 2 दिन 4 दिन ही याद रखते हैं, ये दुनिया है, ये आज की दुनिया 2 दिन 4 दिन याद रखते हैं, तो फिर याद भी नहीं रखते हैं। ये समझिए बात को। अगर इसी तरीके से हमारे साधु संत ये बड़े बड़े फैसले इस तरीके से लेते रहेंगे, जल समाधि करते रहेंगे, तो कोई मतलब नहीं बनता है कि हिंदुस्तान कभी हिंदू राष्ट्र भी बन जाए, फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो सरकार से भी ज्यादा से ज्यादा मांग करें, और हिंदुओं को, तमाम हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए, जो सोए हुए हिंदू हैं, जिन्हें अभी यही नहीं पता है कि हिंदू राष्ट्र क्या है, जिन्हें यही नहीं पता है कि साधु संत क्या है, जिन्हें यही नहीं पता है कि जिहाद क्या है। तमाम उन हिंदुओं को जागना चाहिए और समझना चाहिए, और एकत्रित होकर आवाज उठानी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र इस देश को बनाया जाए। अगर इसी तरीके से हमारे साधु संत ये जल समाधि लेते रहेंगे तो उम्मीद ही छोड़ दो हिंदू राष्ट्र की, फिर कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा भी नहीं। इतना ही कहना चाहता हूं। कमेंट करके जरूर बताएं मेरे भाइयों, क्या ये फैसला सही है या गलत है, कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे तक शेयर करें, ताकि तमाम उन हिंदुओं की नींद खुले जो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। इतना ही कहना चाहता हूं। बाकी सरकार को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया जाए, हिंदुस्तान को बनाया जाना चाहिए। इतना ही हम कहना चाहते हैं। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।